नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम। ये एक फेमस एल्गोरिथम यूज किया होता है जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए होता है। एक तो सिंगल पेयर होता है, एक सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ होता है, एक ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम, जो कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम होती है। ये कंप्यूट करता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस ऑफ द गिवन ग्राफ। हर पेयर के बीच में एक आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। एल्गोरिथम जो ही एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है? वो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है जिसमें हम डायनेमिक प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है? मेन जो दो ही एडवांटेज है, इसको हम एक्सट्रीमली सिंपल होता है, इजी टू इंप्लीमेंट होता है। हम इसको काफी एक्सट्रीमली सिंपल होता है और इजी टू इंप्लीमेंट होता है। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर करूं तो वार्शल जो एल्गोरिथम होता है, फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम कंसिस्टिंग करता है 3 लूप्स। लूप्स होती हैं और ओवरऑल दी नोड। ओवरऑल नोड्स के लिए हमारे पास कितने होते हैं? 3 होती हैं। तो द इनर मोस्ट कंसिस्ट होती है ओनली कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशन, हेंस द असिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम जो होती है वो क्या होती है? n क्यूब होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम 3 लूप यूज करते हैं। जो n ही होती है नंबर ऑफ नोड्स। ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, इन्हें हम नंबर ऑफ नोड्स कहते हैं। हम इनको कहां यूज करते हैं? ये बेस्ट यूज होता है डेंस ग्राफ में। जहां काफी डेंस ग्राफ होगा उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। इस इज कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी इट्स कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द गिवन ग्राफ। गिवन ग्राफ के अंदर जो इसकी जितने नंबर ऑफ नोड्स होगी उसके अकॉर्डिंग ही ये कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करता है। तो ये जो स्पार्स ग्राफ होता है, जॉनसन एल्गोरिथम इज मोर सुटेबल। अगर स्पार्स ग्राफ है तो जॉनसन एल्गोरिथम जो है वो आपके पास सुटेबल एग्जांपल है। इसका जो एग्जांपल है हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हम फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, हम शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच में फाइंड करें? बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस के अंदर फाइंड करते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है जो हमारे पास 1 होता है, इसके अंदर क्या करते हैं? हम रिमूव करते हैं, रिमूव ऑल दी सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस। तो पैरेलल एजेस होंगी उसके अंदर हम रिमूव करते हैं। मगर हमारे इस ग्राफ में कोई भी पैरेलल एजेस नहीं है तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम इसमें पहले से ही ना तो लूप है और ना ही पैरेलल एजेस है, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। फिर हम स्टेप 2 में जाते हैं। अब हम जब स्टेप 2 में जाते हैं तो हम चेक करेंगे इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स। इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स हम क्या चेक करेंगे? इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स, और रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द गिवन ऑफ वेट। हम क्या करेंगे? हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन फॉर्म ऑफ गिवन वेट्स। फिर तीसरे पे जाएंगे डायगोनल एलिमेंट। फॉर डायगोनल एलिमेंट डिस्टेंस वैल्यू इज 0। अगर इसके अंदर कोई भी डायगोनल एलिमेंट है तो हम उसको डिस्टेंस को 0 कर देंगे। अगर कोई लूप भी है तो उसे भी हम 0 कर देंगे। अगर इसमें डायरेक्ट एज है, अगर हमारे पास डायरेक्ट एजेस है तो हम वैल्यू जो लगाएंगे वो किसके इक्वल होंगे? वेट ऑफ दैट एज। हम वेट ऑफ दैट एज के लगाएंगे। अगर कोई नो डायरेक्ट एज है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इन्फिनिटी। जो नो डायरेक्ट एज के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अगर हम अब यहां से हम मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, अब हम मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर हम 2 आगे हमारे पास 1 2 3 4 1 to 1 पाथ है? नहीं है, 0। 1 से 2 पाथ है? 1 से 2 पाथ है, यस 8। आप ये देख सकते हैं 1 से 2 पाथ है जिसकी वैल्यू 8 है। 1 से 3 है? 1 से 3 नहीं है, डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। अब 1 से 4 है? हाँ है, जिसकी वैल्यू 2 से 1 पाथ है? 2 से 1 पाथ है? नहीं है, तो ये इन्फिनिटी हो गई। 2 से 2 लूप है तो इसको हम 0 कर देंगे। 2 से 3 पाथ है? 2 से 3 पाथ है, यस, जिसकी वैल्यू 1 है। 2 से 4 पाथ है? 2 से 4 कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। अब हम बात करेंगे 3 से 1 कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है तो हमारे पास इन्फिनिटी हो गई। सॉरी, हमारे पास 3 से 1 का पाथ है जिसकी वैल्यू क्या है? 4 है। अब हमारे पास 3 से 1 का पाथ है जिसकी वैल्यू 4 है। 3 से 2 है? नहीं है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। 3 से 3 लूप है तो 0 रख दी। और 3 से 4 का पाथ है? नहीं है, डायरेक्ट पाथ, तो इन्फिनिटी आ गई। 4 से 1 पाथ नहीं है, 4 से 1 हमारे पास पाथ नहीं है, डायरेक्ट, तो इन्फिनिटी आ गई। 4 से 2 पाथ है जिसकी वैल्यू क्या है? 2, या आपके पास पाथ है 2, तो हमने यहां पर 2 लगा दी। 4 से 3 पाथ है जिसकी वैल्यू क्या है? 9 है, या आपके पास 4 से 3 है। और 4 से 4 0, क्योंकि हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं, अभी तो राइट द 4 मैट्रिक्स यूजिंग राइट द 4 मैट्रिक्स।
तो अब हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे कर, अब हम इसको चलते हैं कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पाथ कैलकुलेट किया, 1 से 1 पाथ है, नहीं हो सकता क्योंकि सेल्फ लूप इसमें कंटेन नहीं कर सकता। अगर सेल्फ लूप नहीं कंटेन कर सकता तो 0, ये देखिए सारे के सारे सेल्फ लूप मैंने 0 कर दी। 1 से 1 भी सेल्फ, 2 से 2 भी 0, 3 से 3 भी 0 और 4 से 4 भी 0, तो हमने 0 कर दिया। अब ये सारे 0 हो गए। अब हमने पाथ कैलकुलेट करें, 1 से 2, 1 से 2 8 है तो 8 लगा दिया। 1 से 3 कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया। 1 से 4, 1 से 4 ये पाथ है हमारे पास तो ये 1 हो गया। 2 से 1, 2 से 1 कोई पाथ नहीं है, इन्फिनिटी। 2 से 0 तो 2 से 3 0 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लूप बनती है। 2 से 3, 2 से 3 1 तो इसको हमने 1 कर दिया। 2 से 4, 2 से 4 कोई पाथ नहीं है तो इन्फिनिटी कर दिया। नेक्स्ट 3 2 1, 3 से 1 हमारे पास एक पाथ है जिसकी वैल्यू 4 है। उसके बाद अब हम बात करते हैं 4 से 2, 4 से 2 सॉरी, अब हम बात करते हैं 3 से 2, 3 से 2 कोई पाथ नहीं है तो इन्फिनिटी। 3 से 3 0, 3 से 4, 3 से 4 कोई पाथ नहीं है तो इन्फिनिटी। और 4 से 1, 4 से 1 कोई पाथ नहीं है तो इन्फिनिटी। 4 से 2, 4 से 2 डायरेक्ट पाथ है तो हमने 2 लगा दिया। 4 से 3, 4 से 3 डायरेक्ट पाथ है, 9 हमने 9 लगा दिया। 4 से 4 लूप होगा तो हमने कोई पाथ नहीं लगाया, यह हमारे पास ए 0 बन गया। अब हम A1 कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर हम k = 1 ले रहे हैं तो 1 को लेंगे, तो 1 को जब लेंगे तो इसमें हम क्या काम करेंगे, जो 1 वाली कॉलम है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, अदर हम कॉलम छेड़ेंगे। तो 0 8 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी 4 इन्फिनिटी। अब इनको हम नहीं छेड़ेंगे तो इसको हम पहले एज इट इज ही लिख देते हैं। अब जिनमें चेंजेस करने हैं उनको हम लगाते हैं। अब देखिए जो लूप होंगे या जो डायगोनल एलिमेंट वो भी 0 होंगे, तो इसको भी हमने नहीं छेड़ना है, तो इसको भी हमने डायगोनल एलिमेंट्स को भी हमने 0 कर दिया। अब हमने 2 to 3 जाना है यूजिंग दी 1, 2 to 3। अब 2 to 3 जाना है, 2 to 3 जाएंगे तो अब हमारे पास क्या पाथ बन गया, अब हमारे पास 2 से 3 हमारे पास पाथ है जिसकी वैल्यू 1 है और उसको हम छेड़ नहीं सकते, पहले ही मिनिमम है। 2 to 4 जाना है, 2 से 4 के लिए पाथ है यूजिंग 1, नहीं कोई पाथ नहीं है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया। अब हमने 3 to 2 जाना है, 3 to 2 यूजिंग 1, 3 to 2 यूजिंग 1, 3 to 2 जाना है तो अब हम जाएंगे 3 to 1 4, तो अब हमारे पास पाथ क्या बना, 3 to 1 और 1 to 2। अब 3 to 1 हमारे पास क्या है, 4 है, प्लस 1 to 2 क्या है, 1 to 2 क्या है, 8 है, तो टोटल पाथ क्या हो गया हमारे पास 12, तो हमारे पास ये 12 हो गया। अब 3 to 4 जाना है यूजिंग 1, 3 to 4 जाना है हमने यूजिंग 1। अब 3 से 4 जाना है यूजिंग, यानी कि पाथ क्या बनेगा हमारे पास 3 से 1 प्लस 1 से 4। अब 3 से 1 पाथ क्या है हमारे पास 4 प्लस 1 से 4 क्या है 1, तो टोटल पाथ कितना बन गया हमारे पास 5। 5 क्या इन्फिनिटी से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 5 बन गया। अब 4 से हमने 2 पर जाना है यूजिंग 1, 4 से हमने 2 पर जाना है, तो ये पहले शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ से अगर जाते हैं 4 to 1 तो यूजिंग पाथ ही नहीं है, अगर कोई पाथ नहीं है तो डायरेक्ट पाथ है, तो पहले ही छोटा है तो इसको हमने 2 एज इट इज यहाँ रख दिया। 4 to 3 जाना है यूजिंग 1, 4 to 3 9, अगर 4 से 1 कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पे, नेक्स्ट पे। अब हम A2 कंसीडर करेंगे। अब A2 कंसीडर करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4, डायगोनल एलिमेंट को पहले ही 0 कर दो, 1 2 3 4, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए। अब हमने 2 कॉलम और 2 रो को हमने नहीं छेड़ना, सॉरी, ये हमारे पास A1 है। अब यहां से हमने क्या काम करना है कि अब हमें A2 बनाना है, तो 2, तो देखिए अब हमने सेकंड रो को नहीं छेड़ना, सेकंड रो की वैल्यू है इन्फिनिटी 0 1 इन्फिनिटी, और सेकंड कॉलम को नहीं छेड़ना 8 12 और 2, ये एज इट इज रह जाएंगे, ये और ये एज इट इज रह जाएंगे। अब हमने पाथ फाइंड करना है यूजिंग 2 सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड वर्टेक्स। अब देखिए 1 to 1 पहले ही 0 कर दो, 3 to 3 भी 0 कर दो और 4 to 4 भी 0 कर दो। अब हमने क्या निकालना है 1 to 3, 1 से लेकर 3 का पाथ निकालना है यूजिंग दी 2। अब 2 1 से 3, अगर मैं 2 पे जाऊं 1 से 3 पाथ करूं 2 दिस, तो क्या बनेगा 1 2 प्लस 2 2 3, 1 to 2 कितना है 8 प्लस 2 to 3 1 तो 9 हो गया। तो ये हमारे पास पहले कितना था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ये छोटा है तो हमने इसे यहाँ पर लगा दिया। अब हमने 1 to 4 को कैलकुलेट करना है यूजिंग दी 2, तो 1 से 2 कैलकुलेट करेंगे प्लस 2 to 4 कैलकुलेट करेंगे। अब 1 2 to 8 और 2 से 4, 1 से 4, तो 1 से 4 पहले ही छोटा पाथ है, अगर 1 2 यूज करते हैं तो यहाँ पे ये 1 to 2 जो पाथ है वो 8 है प्लस इन्फिनिटी है, मगर जो पहले ही 1 से 4 का पाथ है वो 1 है, तो वो स्मॉलेस्ट है, पहले ही
स्मॉलेस्ट है तो यही कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब हम करते हैं 3 to 1। 3 से 1 का पाथ कैलकुलेट करना है यूजिंग दी 2। अब क्या करेंगे? 3 to 2 प्लस 2 to 1। 3 to 2, 3 to 2 कोई पाथ नहीं है। अगर कोई पाथ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी ये पहले से ही 3 to 2 पाथ है। 3 to 1 पहले ही पाथ है। 3 to 1 पहले से ही पाथ है जिसकी वैल्यू 4 है। तो हम यहाँ पर उसी को यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि पहले से ही स्मॉलेस्ट है। जी स्मॉलेस्ट है, पहले से ही स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास 3 to 4, 3 से लेकर 4 पाथ क्या बनेगा? 3 to 2 और प्लस 2 to 4। 3 से लेकर 2 कोई पाथ नहीं है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर हम इसमें बात करें तो ये इन्फिनिटी बनता है। 3 to 2 कोई पाथ है ही नहीं तो पहले से ही हमारे पास जो पाथ है वो 5 डिफाइन है। 2 to 4, 2 to 4 भी कोई पाथ नहीं है तो इन्फिनिटी तो 5 तो एज इट इज का एज इट इज हमारे पास आ गया। अब 4 to 1, 4 to 1 यूजिंग दी 2। 4 to 1 अगर हम 4 to 1 की बात करें यूजिंग 2 हमारे पास कोई भी पाथ नहीं बनता तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ गया। अब हम बात करते हैं 4 to 3। 4 to 3 पहले ही डायरेक्ट पाथ जो है वो आपके पास 9 है। जो डायरेक्ट पाथ है वो 9 है मगर जब 3 का यूज करते हैं 4 to 3 जाएंगे तो इज इक्वल टू 4 to 2 प्लस 2 to 3। तो 4 to 2 हमारे पास 2 है प्लस 2 to 3 हमारे पास 1 है तो टोटल लेंथ हो गई 3। तो 9 को रिप्लेस कर देंगे हम 3 से तो अब हमारे पास 3 आ गए। अब कैलकुलेट करते हैं A3। अब देखिए अब हमारे पास क्या क्या, अब हमने थर्ड कॉलम और थर्ड रो को कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 तो अब हमारे पास क्या आ गया? 4 12 0 5 और थर्ड ये हमने क्या 1 9 1 0 और 3। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा हमने बाकियों को चेंज करना है। 1 to 1 ये लूप है, इसको कुछ नहीं कर सकते। 2 to 2 ये भी सेल्फ लूप है और ये भी आपके पास सेल्फ लूप है। तो पहला पाथ कैलकुलेट जो करेंगे हम 1 से लेकर 2 कर लेंगे। 1 से लेकर 2 यूजिंग दी 3। 1 से लेकर 2 यूजिंग दी 3 नो पाथ है तो आपके पास 1 to 3 कोई पाथ नहीं है तो ये आपके पास जो पहले वाला पाथ एज इट इज का एज इट इज आपके पास आ जाएगा जो कि आपके पास 8 होगा। ये आपके पास 8 आ गया। अब 1 to 4 यूजिंग दी 3। 1 to 4 तो क्या पाथ बनेगा हमारे पास? 1 to 3 प्लस 1 to 4। 1 to 3 क्या है? 1 to 3 कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 to 4 पाथ जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 1 हो जाएगा। तो 1 to 4 पहले से ही पाथ है वो 1 है तो हम इसे 1 ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो 1 to 4 हमारे पास 1 यहाँ पर आ गया। अब 2 to 1 2 to 1 को कंसीडर करेंगे। ठीक है 2 to 3 प्लस 3 to 1 2 to 3 2 to 3 पाथ हमारे पास 1 है और 3 to 1 हमारे पास पाथ क्या है 4। तो टोटल पाथ हमारे पास क्या आ गया 5। टोटल पाथ क्या आ गया हमारे पास 5। पहले क्या था इन्फिनिटी, अब हमारे पास 5 आ गया। अब क्या करना है कैलकुलेट 2 to 4 2 to 4 बाय यूजिंग 2 to 3 प्लस 3 to 4 तभी हम 2 to 4 पहुंच पाएंगे। 2 to 3 2 to 3 1 यहाँ पर 1 आ गया और 3 to 4 इज इक्वल टू प्लस 4। अगर हम 2 to 4 पाथ करें 2 to 4 कोई पाथ नहीं है तो अब यहां पर जो हमारे पास पाथ है वो हमारे पास यूजिंग 1 होगा। तो 5 प्लस 1 जो हमारे पास पाथ आएगा अब 6 हो जाएगा जो कि हमारे पास यहां पर पाथ आएगा। तो अब हमारे पास यहां पर क्या पाथ आ गया 2 to 4 2 से लेकर 4 1 3 यूजिंग द 3 1 4 तो हमारे पास यहाँ पाथ पड़ गया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब 4 to 1 यूजिंग द 3 4 to 1 तब 4 to 3 3 to 1 और 1 to 4 4 to 1 हमने कहां से निकालना है 4 से लेकर 1 तक। अगर हम 4 से लेकर 1 का पाथ कैलकुलेट करें यूजिंग 3 तो हमारे पास 9 प्लस 4 ये हमारे पास क्या हो जाता है 1 की तरफ जा रहे हैं तो 4 to 2 गए 2 2 से 3 1 1 से यहां पर चले गए तो टोटल पाथ हमारे पास जो बन गया वो 7 बन गया। अब 4 to 2 जाना है। अब हमें कहा जाना है 4 to 2 पहले ही शॉर्टेस्ट पाथ है तो हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये आपके पास 2 आ गया। तो ये आपके पास कैलकुलेट करते हैं A4 उसमें हमने 4 को कंसीडर करना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो अब इसमें जाएंगे तो इस डायगोनल एलिमेंट को तो आप पहले ही 0 और फोर्थ को तो हमने कुछ छेड़ना ही नहीं है ये आपके पास हो गया और इधर से 7 2 और 3 को नहीं छेड़ना तो ये आपके पास हो गया। अब इनके अलावा हमने चेंज करनी है। अब 1 to 2 1 to 2 1 to 2 8 है बाय यूजिंग 4 1 से 1 1 से 2 तो 2 प्लस 1 टोटल पाथ 3 हो गया और पहले वाला पाथ क्या था हमारे पास 8 था 8 से ये छोटा था तो ये हमारे पास 3 यहां पर आ गया। 1 to 3 1 to 3 तो हमारे पास पाथ जो पहले पाथ हमारे पास था वो क्या था 4 था तो अब 1 to 3 जो पहले पाथ था वो 9 था। अब हम बाय यूजिंग द 4 1 4 2 3
तो हमारे पास क्या पाथ आ गया 1 + 2 + 1, तो टोटल पाथ हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 + 1, अब हमारे पास ये 4 आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं 2 to 1 यूजिंग दी 4। तो अब हमारे पास जो 2 to 1 है वो पहले से ही 5 है, उससे छोटा कोई पाथ है नहीं, तो हमने ये यहाँ पर 5 एज इट इज लगा दिया। अब फिर 2 to 3 पहले ही शॉर्टेस्ट पाथ है, इससे कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। फिर 3 to 1 पहले ही 4 है, अगर हम 4 का भी यूज करें तो हमारे पास कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी हमारे पास एज इट इज 4 आ गया। 3 to 2 यूजिंग दी 4, कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, जो पहले वाला पाथ था उसी को हम कंसीडर करेंगे, जो कि 4 + 1 + 2, तो यानी कि 7 एज इट इज आ गया। तो ये जो थी पूरी मैट्रिक्स हमारी बन गई, यही हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये हमने शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम फाइंड कर लिया, तो ये आपके पास आंसर है। इसमें हम 4 स्टेप ही यूज करें, जितने वर्टिसेस होते हैं हम उतने ही स्टेप यूज करते हैं। एल्गोरिथम की बात करें तो ए हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम इसको कंसीडर करें तो ए बी, इसको हम डी ए ले लेते हैं, ए 0 बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। तो जो इसमें डायरेक्ट पाथ है ए टू ए, तो 0 ही लगा दे, क्योंकि हमने इसको कंसीडर ही नहीं करना, अगर है तो इसे रिमूव कर देना है। डी टू डी भी 0 और ई टू ई भी 0 कंसीडर कर लिया। अब ए टू बी क्या पाथ है, ए से बी है 5, ए से सी पाथ है, ए से सी कोई पाथ नहीं है, तो ये इंफिनिटी। ए से डी पाथ है 6, ए से ई कोई पाथ नहीं है, तो इसको भी हमने इंफिनिटी कर दिया। बी टू ए कोई पाथ नहीं है, ये भी हमारे पास इंफिनिटी आ गया। बी टू सी भी कोई पाथ नहीं है। बी टू सी ए पाथ है हमारे पास जिसकी लेंथ 1 है, 1 आ गया। बी टू डी हमारे पास कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो ये इंफिनिटी हो गया। बी टू ई पाथ है जिसकी लेंथ 7 हो गई। अब नेक्स्ट की बात करें, सी टू ए 3 है, सी टू बी कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो ये आपके पास इंफिनिटी हो गई। सी टू डी पाथ है 4 हो गई, और सी टू ई कोई पाथ नहीं है, तो ये भी आपके पास इंफिनिटी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो डी टू ए पाथ है, नहीं है, तो हमारे पास ये इंफिनिटी। उसके बाद डी टू बी भी नहीं है, ये भी इंफिनिटी। डी टू सी भी नहीं है, डी टू सी है 2, और डी टू ई है 3। अब ई टू ए है, हाँ ई टू ए है, तो ई टू बी कोई पाथ नहीं है, इंफिनिटी। ई टू सी कोई पाथ नहीं है, इंफिनिटी। और फिर हमारे पास ई टू डी हमारे पास पाथ है। अब हम A1 कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एज इट इज, अब बाकी अदर हम चेंज करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम रख देते हैं 0 5 इंफिनिटी 6 इंफिनिटी, और इधर आ जाएगा इंफिनिटी 3 इंफिनिटी 2, तो ये हो जाएगा A B C D E, A B C D E। अब देखिए B टू B जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनको तो 0 करते हैं, बाकी अदर्स को ही हमने इसमें छेड़ना। तो B टू C यूजिंग A, B टू C यूजिंग A, तो B टू C अगर A से जाते हैं तो कोई पाथ नहीं होता, मगर B टू C पहले ही मिनिमम पाथ है, तो हम उसे छेड़ना नहीं है, तो 1 हमने एज इट इज लगा दिया। अब B टू A कोई पाथ नहीं है, तो ये भी हमारे पास, सॉरी पहले B टू D यूज करेंगे। B टू B हमारे पास क्या है 7, वही मिनिमम है, तो वही हम यहां पर लिख देंगे। B टू D पूछ रहे हैं, B टू D, अगर मैं B टू D कैलकुलेट करूं बाय यूजिंग दी A, तो यहां पर कोई पाथ नहीं है, तो ये इंफिनिटी आ जाएगा। B टू E 7 है, तो यहां पे हमारे पास 7 आ जाएगा। अब C टू B, अब हमने C से B कैलकुलेट करना है यूजिंग दी A, तो हमारे पास C से B यूजिंग A, तो हमारे पास जो पाथ आता है वो आपके पास आता है 3 + 5, तो ये हमारे पास 8 आ गया। C टू D पहले से ही शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर A का भी यूज करेंगे तब भी हमारे पास 9 आता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को हम यहाँ पर रखेंगे। C टू E कोई पाथ नहीं है यूजिंग A, तो हमारे पास नहीं है, तो इंफिनिटी आ गया। D टू B, D से B हमारे पास यूजिंग दी A कोई पाथ नहीं है, तो ये भी हमारे पास इंफिनिटी आ गया। अब बात करें D टू C, D से C हमारे पास पहले ही 2 है, इससे कोई छोटा पाथ नहीं है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। D टू E, D से E 3 है, पहले ही छोटा पाथ है, तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। E टू B यूजिंग A, तो हमारे पास क्या आ गया 2 + 5 7, हमने यहाँ पर इंफिनिटी था, अब हमारे पास क्या आ गया 7। E टू C यूजिंग A, E टू C कोई भी पाथ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इंफिनिटी यहाँ पर लगा दिया। E
टू डी यूजिंग ई टू डी, टू हो गया यूजिंग ए से डी, तो टोटल पाथ हमारे पास ई टू डी, ई टू डी, तो हम ई टू ए प्लस ए टू डी। तो अब हमारे पास जो पाथ आता है वो हमारे पास आ रहा है ई टू डी, पहले से ही डायरेक्ट पाथ है। अगर हम यहां से जाते हैं और यहां पर आते हैं तो हमारे पास 8 आता है, मगर ये हमारे पास पहले से ही 5 है, तो जो छोटा है हमने उसी को एज इट इज रख दिया। अब इसी तरह कैलकुलेट करते हैं हम A2, इसमें A B C D E, तो अब हमने सेकंड रो को एज इट इज और सेकंड कॉलम को एज इट इज लिखना है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 0 1 इन्फिनिटी 7, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 8 इन्फिनिटी 7। अदर को चेंज करना, A to A 0 ही है पहले, C to C ये भी 0 हो गया, D to D ये भी 0, ये भी 0। तो इसके बाद हमने अब कैलकुलेट करना है, जो लेफ्ट बच जाते हैं उन्हीं को हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब हमने यूजिंग B कैलकुलेशन करनी है, B A to C, A to C कैलकुलेट करना है। A to C कैलकुलेट करेंगे, A to C, A to C यूजिंग B। तो अगर हम A to C जाएं, जो हमारे पास पहले पाथ है वो क्या है, A to C वो इन्फिनिटी है, वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो अब हमने क्या करना है, A to C जाना है, तो A से B और प्लस B से C, A से B 5 और B से C 1, तो 5 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 6। A to D, A to D डायरेक्ट पाथ है, अगर मैं B का यूज भी करूं तो हमारे पास कोई डायरेक्ट पाथ नहीं बनता, तो ये भी हमारे पास 6 बच जाएगा। A to E, A to E पहले हमारे पास इन्फिनिटी है, अब A to E जाना है यूजिंग B, तो हमारे पास क्या होगा, A से B प्लस B से E, A से B और B से E। A से B कितना हो गया 5 जमा 7, टोटल कितना हो गया ये 12, ये हमारे पास हो गया, इसको तो चेंज नहीं है। अब यहाँ पे आगे C to A, C to A 3 है, इससे कोई भी छोटा पाथ डायरेक्ट पाथ है ही नहीं, तो ये भी हम 3 लिख देंगे। C to C 0, C to D, C to D छोटा पाथ यही है। अगर B का भी यूज करते हैं तो हमारे पास बड़ा पाथ आता है, 3 प्लस 5 8, ये 4 है, तो हम इसे यहाँ पर 4 ही रखेंगे। और C to E, C to E यूजिंग दी E, C to E, तो अब यहां से जाते हैं, पहले C to E तो इन्फिनिटी था, 3 प्लस 5 जमा 7, 3 प्लस 5 जमा 7, 7 5 12 जमा 3 15, तो हमारे पास ये 15 आ जाएगा। D to A, D to A यूजिंग B, अगर D to A की बात करूं तो हमारे पास यहाँ कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, ये पहले ही D से C पहले ही छोटा पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, इससे कोई तो हमने इसको एज इट इज लगा दिया। अगर हम D to E कैलकुलेट करें, D to E पहले ही स्मॉलेस्ट पाथ है हमारे पास, इससे कोई स्मॉलेस्ट पाथ बन नहीं रहा। E to A, E to A पहले ही स्मॉलेस्ट पाथ है, तो इसको हमने एज इट इज लगा दिया। अब हमारे पास आता है E to C, E to C, E to C ये है यूजिंग दी B। तो अब हम चाहेंगे, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, पहले का जो पाथ है वो इन्फिनिटी है, E to A गए 2 जमा 5 जमा 1, 2 जमा 5 जमा 1, 2 जमा 5 7 जमा 1 8, तो यहाँ पे हमारे पास एक पाथ बन गया। और नेक्स्ट है E to D, E से T पहले स्मॉलेस्ट पाथ है, तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं A3 की तरफ। अब इसमें हमने A3 को कांस्टेंट रखना है, थर्ड रो और कॉलम को कांस्टेंट रखना है, बाकी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो C को कांस्टेंट रखना है, तो C की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 0 4 एंड 15, और चेंज इसको करना है हमने 6 1 0 2 8, ये हमारे पास है। बाकी को चेंज करना, A to A 0, B to B 0, D to D 0 और ये 0, तो बाकी जो बच गया A से B, A से B। अगर मैं C का यूज भी करूं, A से C कोई पाथ ही नहीं है, तो जो स्मॉलेस्ट पाथ था वो पहले से ही स्मॉलेस्ट है, तो उसको एज इट इज लगा दिया। 6 A to D, A to D 6 पाथ है, अगर मैं A से C कोई पाथ ही नहीं है तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इससे कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा C से, तो इसमें कोई चेंजेस हमारे पास होंगे ही नहीं। B से A पहले ही स्मॉलेस्ट, B से A, तो हमारे पास जो पहले का पाथ है वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। अब हमने यूजिंग दी C हमने B to A निकालना है, तो B से C 1 जमा 3, तो टोटल पाथ क्या हो गया हमारे पास 4। B to D, तो हमारे पास पहले इन्फिनिटी था, B to D, अब हमने यूजिंग द C करना है, B से D जाना है, 4 जमा 1 5, तो हमारे पास ये 5 आ गया। B to E पहले ही 7 है, वही स्मॉलेस्ट है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। B to E 7 है, स्मॉलेस्ट है। अगर मैं इसका यूज भी करता हूं, 1 प्लस 4 5 प्लस, आगे कोई पाथ ही नहीं करता, क्योंकि D का नहीं यूज करें, C का ही यूज करना है, तो कोई पाथ आगे बनता ही नहीं। D to A, D से A पाथ यूजिंग C, D to 2 हो गया। D to C पहले ही स्मॉलेस्ट पाथ है, तो हम इसे छेड़ेंगे ही नहीं। D to A यूजिंग द C, अगर हम बात करें तो 2 प्लस 1 E to A क्या होगा हमारे पास, A से C प्लस C से A पर D to C पाथ क्या है हमारे पास 2 प्लस C to A हमारे पास 3 है,
तो टोटल पाथ हमारे पास 5 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी से छोटा है तो 5 आ जाएगा। अब डी टू बी यूजिंग डी टू बी, अगर मैं यूजिंग सी करूं तो 2 + 3 5 + 5 10, तो हमारे पास ये भी 10 आ गया। डी टू ई पहले शॉर्टेस्ट पाथ है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ई टू ए पहले ही हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है तो इसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं। ई टू बी अगर हम करेंगे तो पहले जो पाथ है वो 7 था, वही पाथ हमारे पास आ जाएगा। ई टू डी, ई से डी तो 2 कोई पाथ नहीं है, तो हमारा जो पहले ही ई टू डी पहले ही जो पाथ है वो स्मॉलेस्ट पाथ है तो वही आ जाएगा। ये हमारे पास डी ई टू डी हमारे पास ये 5 है, यहाँ क्या है हमारे पास ये 5 है, 2 नहीं, तो यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ ये गलती थी। अब बात करते हैं हम A4 की। इसी तरह हम A4 कैलकुलेट करेंगे, A B C D E A B C D E कैलकुलेट करेंगे। अब हमने 4th कॉलम को एज इट इज लगा देना है, जिनमें हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो ये है हमारे पास 6 5 4 0 5 और यहाँ पर हमने D को करना है तो 3 2 10 और 5। ये पहले ही 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, C2 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये जो पाथ है A टू B पहले ही स्मॉलेस्ट है वो तो हम उसे छोड़ेंगे ही नहीं। A टू B पहले ही स्मॉलेस्ट है तो 5 का 5 ही रहेगा। A टू C ये भी स्मॉलेस्ट है तो इसे भी नहीं छेड़ेंगे। अब बात करते हैं A टू E बाय यूजिंग D। A से E पर जाना है तो A टू E पर जाना है यूजिंग D। तो 6 + 3 9, पहले 12 था, अब हमारे पास क्या हो गया 9 हो गया। B टू A, अब B टू A बाय यूजिंग D। तो ऐसा कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो जो पहले वाला पाथ था वही हमारे पास आ जाएगा। तो ये 4 ही हमारे पास आ गया। अब B टू E बाय यूजिंग D, B टू E यूजिंग D वही पाथ आ जाएगा, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट पाथ हमारे पास है ही नहीं D का। तो हमारे पास अगर है भी तो वो लेंथी है, 1 + 4 + 3 8 है और ये 7। C टू A जो हमारे पास पहले का पाथ है वो हमारे पास 3 है, वही शॉर्टेस्ट है। और C टू B भी हमारे पास बाय यूजिंग D हमारे पास वो छोटा पाथ नहीं है, तो हमने वही पाथ लगा दिया। और C टू E यूजिंग D 4 + 3 7, पहले हमारे पास 15 था, अब D का यूज करके हमारे पास 7 बन गया। फिर हमने कैलकुलेट करना है E टू A पहले ही शॉर्टेस्ट पाथ है। E टू B पहले ही हमारे पास 7 है, वो शॉर्टेस्ट पाथ है। E टू C अगर हम यहां से जाते हैं 2 + 5 + 1 तो हमारे पास 8 आता है। अगर हम D का यूज करते हैं, अब हम अगर D का यूज करते हैं तो हमारे पास 5 + 2 7, तो हमने यहाँ पर 7 लगा दिया। अब हम A5 कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से। अब हम इसमें A5 को कांस्टेंट रख देंगे, E वाले कांस्टेंट 9 7 7 3 0 और लास्ट वाले को हम एज इट इज छोड़ देंगे। क्या होगा लास्ट है हमारे पास 2 7 7 5 और बाकी ये 0 कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट हम 0 कर देंगे। या आपके पास डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए। अब कैलकुलेट करते हैं, 0 हो गया। A टू B पहले ही शॉर्टेस्ट पाथ है तो इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये भी शॉर्टेस्ट पाथ है, इसे भी हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये भी शॉर्टेस्ट पाथ है तो हमें इसे भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। B टू A पहले ही शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर आप E का यूज करेंगे तो लेंथी होता है तो हमें जरूरत है 9, तो ये हमारे पास 4। अब B टू C यूजिंग E, तो अगर हम बात करें तो ये लेंथी पाथ बनता है। पहले वाला जो पाथ है B टू जो C है वो 1 है तो वही रहेगा। B टू D अगर हम इसका यूज करते हैं तो अब हमारे पास यूजिंग E करते हैं तो 10 आता है। तो जो पहले वाला पाथ है, अगर हम पहले वाला लिखते हैं B टू C टू A करते हैं तो वो हमारे पास 5 आता है, तो हम यहाँ पर 5 ही रखें। C टू A 3 है, अगर हम E का यूज करते हैं तब भी नहीं बनता, तो ये 3 का 3 ही यहाँ पर रहेगा। अगला C टू B 8 है, अगर E का यूज भी करते हैं तो लेंथी पाथ बनता है, तो हम इसे 8 का 8 ही रखेंगे। C टू D पहले ही शॉर्टेस्ट पाथ है तो ये हम यहाँ पर 4 ही रखेंगे। D टू A यूजिंग E 4 5, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये 5 आ गया। तो पहले भी 5 ही था तो हमने इसे 5 लगा। नेक्स्ट B शॉर्टेस्ट ही है तो हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं तो D टू C यूजिंग E पहले शॉर्टेस्ट पाथ है, तो हमारे पास ये आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ हो गया बाय यूजिंग मार्शल एल्गोरिथम। इस वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपके डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।